भाईजान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर आपको हो क्या गया है? कई दिनों से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा ही काफी होता है बोरो। बस इंसान उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े। क्या उम्मीद ऐसे जिंदा रखी जाती है भाई? यूं लगता है कि आप मायूस और परेशान हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कहने को भी अब कुछ बाकी नहीं। तो फिर ये सब कब तक ऐसे चलेगा? पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? गुजरा हुआ वक्त लौटता नहीं बोलो, वही खुद को दोहराती नहीं। यही जिंदगी का कानून है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। महीने गुजर चुके लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरदारों और सिपा सलारों के हौसले टूट रहे हैं। वो आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, मगर आप नहीं हैं। हर शख्स को अपनी रूह अपने ही दिल में तलाश करनी होगी। जो दूसरों पर तकिया करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मेरी रूह और उम्मीद अभी सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम मुकम्मल होने वाला है, अब वक्त ज्यादा नहीं रहा। और मुकम्मल हो जाने के बाद क्या ये मेंबर सब कुछ हल कर देगा? जैसे सोने और चांदी की खालिस जानने के लिए उसे कसौटी पे रगड़ा जाता है, उसी तरह ये मेंबर भी मेरी कसौटी है। और बहुत जल्द ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस मकसद से किसका अहद लड़खड़ा रहा है। हम इस वक्त अजीब व गरीब हालात में जी रहे हैं। सुल्तान तो मौजूद है मगर तख्त खाली है। मिंबर एक बहाना है। लकड़ी की कारगा सुल्तान की पनाहगाह बन चुकी है। ये खलवत का वक्त नहीं है गोकबरो, हम खतरे के दहाने पर हैं। हज के काफिले पहले ही रवाना हो चुके हैं। मैं अब तक ये बात कबूल नहीं कर पाया कि शोबा कला हमने उनके हवाले कर दिया। कुफ्फार ने हज के रास्ते की शहरक पर कब्जा जमा लिया है। ये नाकाबिले यकीन है। हमें कुछ करना होगा काजी फाजिल। सुल्तान नहीं करते तो आपको उनके नायब की हैसियत से एहतियाती इक़दाम करने होंगे। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। और अगर शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। ये अत्सिस, ये गोकबरू, ये कारतकिन, ये बोरू और ये सलाउद्दीन।